अमृतसर, बीए वहीं से किया। ओ, आप बीए पास हैं? मैंने आपके प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट्स देखे। आपने मैट्रिक और बीए में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए, फिर भी कहते हैं कि हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती। स्ट्रेंज। मैं कोलकाता में जन्मा, वहीं पला बड़ा, फिर भी हिंदी आती है, लिखनी भी और बोलनी भी। खैर जाने दीजिए। तब तो जवानों से भी आप अंग्रेजी में बात करते होंगे, क्यों? नहीं, टूटी फूटी हिंदी बोल लेता हूं। ये टूटी फूटी हिंदी क्या होती है कैप्टन बीडी कपूर? अपनी भाषा बोलने में आप अपमानित, इंसल्टेड महसूस करते हैं? ऑफिसर हमेशा अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजों के टाइम से चल रहा। अंग्रेजों का टाइम खत्म हुए बरसों बीत गए। लगता है उनका हैंगओवर अभी तक गया नहीं। यहाँ पर कोई भाषा का झगड़ा नहीं चल रहा। अगर कैप्टन कपूर अपनी बात को अंग्रेजी में ठीक से बोल सकते तो लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश। सर, कैप्टन बीडी कपूर, सवार रामचंद्र ने सूबेदार साहब से आपकी शिकायत की। अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते जी। नीची जात के लोगों को भर्ती किया जाएगा तो यही होगा, बात बात पर शिकायत और शेमिंग। इसीलिए इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन इतना। आप भारतीय सेना के अनुशासन की चिंता छोड़ें कैप्टन बीडी कपूर। और ये खानदानी लोग क्या होते हैं? खाते पीते घरों के लोग। भूखे रंगों को जब फौज में भर्ती किया जाएगा, भरपेट रोटी मिलने लगे तो उनका दिमाग फिरेगा कि नहीं? फिरेगा, जरूर फिरेगा। अच्छा, आप तो खानदानी हैं, खाते पीते संपन्न घर के। यस, पिछली 4 पुश्तों से हमारे पुरखे राज कर रहे हैं। ICS, IFS, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह अफसर हैं हमारे खानदान के लोग। बेसिकली वी बिलोंग टू रूलिंग क्लास। वाकई बहुत बड़ा और भारी है आपका मंच पे। यस, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। होना चाहिए, जरूर प्राउड होना चाहिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? ही रिटायर्ड एज अ DIG। लेकिन IG नहीं बन सकते। DIG कम होता है क्या? नहीं, कौन कहता है कि DIG कम होता है? लेकिन 5 साल में 2 बार सस्पेंड भी हुए। So what? उनके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं हो सका? He came out with flying colors। सर, कैप्टन रॉय को कोई हक नहीं किसी के माँ बाप पर कीचड़ उछालने का। आखिर किसका होना है कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिता का, या रामचंद्र का? नहीं पूछूंगा ऐसे सवाल, अब नहीं पूछूंगा। मैं तो बस खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझ में आ गया मुझे इसका। सिट डाउन मिस्टर कपूर, कंटिन्यू कर। सर, कैप्टन बीडी कपूर, आपका परिवार काफी समय से चंडीगढ़ में आपके साथ नहीं रहता। आप खाना तो मेस में खाते हो? नहीं, अपने घर में खाता हूँ। खाना बनाने के लिए नौकरानी। खाना बनाने के लिए नौकरानी और पत्नी चंडीगढ़। What do you mean, कैप्टन? आपकी याददाश्त शायद थोड़ी कमजोर है कैप्टन बीडी कपूर। पिछले काफी समय से आप घर पर या मेस में नहीं खा रहे। हाँ, नहीं खा रहा। अपने दोस्त कैप्टन वर्मा के घर खाता था। क्या अपने दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? कौन कहता है कि दोस्त के घर रोटी खाना क्राइम है? लेकिन आजकल तो अफसरों को मुफ्त राशन मिलता है। हाँ, मिलता है। तो फिर आप इतने महीनों से अपने दोस्त के घर खाते रहे, तो उस मुफ्त राशन का क्या हुआ जो आपको मिलता था? फ्री राशन अपने नौकरों को दे देता था। नौकरों? जी नहीं, वो फ्री राशन आप अपने नौकरों को नहीं देते थे। पिछले काफी समय से आप अपने सेवादार को ये फ्री राशन बेचने के लिए सदर बाजार के लाला बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पर भेज रहे हैं। करूं पेश गवाही के लिए लाला बनवारी लाल को, आपके सेवादार को? करूं पेश गवाह कि आप सरकारी राशन बेचते हैं कैप्टन बीडी कपूर? अरे तो और अफसर भी तो और सर की बात मत करो। तुम्हारा सेवादार राशन बेचता था कि नहीं? मुझे लगता है कहीं अगला कोर्ट मार्शल तुम्हारा ना करना पड़े। अगले कोर्ट मार्शल की शायद जरूरत ही ना पड़े। कैप्टन बीडी कपूर, आप सवार रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों हार गए? फौज में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चराता होगा, सारा दिन जानवरों के पीछे दौड़ता होगा, और मुझे दौड़ में हराकर वो कोई सुपरमैन तो नहीं बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताऊं आप दौड़ में क्यों हारे? आप दौड़ में इसलिए हारे क्योंकि दिन रात शराब पीते हैं। आपके मेस का शराब का बिल देखकर सीओ साहब आपको 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। रामचंद्र से रेस में हारने के बाद आपके खानदानी घमंड को, अहम को ठेस पहुंची। आप उसके दुश्मन हो गए और उसके बाद बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया। मैं और दुश्मन हो गया रामचंद्र का? दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। नाउ यू आर टॉकिंग बुलशिट। ये छोटे लोग क्या होते हैं? छोटे लोग होते हैं छोटे लोग। हाँ, जैसे कि रामचंद्र। क्यों?
अच्छा, क्या आप रामचंद्र को चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे कैप्टन BD कपूर? नहीं, वो झूठ बोलता है। और फिर भंगी को भंगी बुलाया जाए तो क्या क्राइम हो गया? कोई क्राइम नहीं हुआ कैप्टन भिखारी दास कपूर। ठीक से पुकारो मेरा नाम। इट्स BD कपूर। आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में आपका पूरा नाम लिखा है, भिखारी दास कपूर। आप जानते हैं आपके परिवार वालों ने आपका ऐसा नाम क्यों रखा? सर, इनके खानदान में एक अंधविश्वास है कि यदि बेटे का जन्म मुश्किल से हो तो उसका नाम घटिया या गंदा रखा जाए, जैसे कि भिखारी दास कपूर। I am BD कपूर। Don't call me by any other name. अगर आप चूड़े को चूड़ा और भंगी को भंगी पुकार सकते हैं तो मैं आपको आपके असली नाम से नहीं पुकार सकता, कैप्टन भिखारी दास कपूर। क्या मुझे थप्पड़ मारोगे जैसे रामचंद्र को मारा था जब उसने चूड़ा कहकर पुकारने से रोका था, जैसे अपनी पत्नी को मारा था जब उसने कहा था तुम जनखे हो, नामर्द, इंपोर्टेड क्रूअल एनिमल। यू Captain son of a bitch! I will kill you. I will put you on trial if you will do the thing. Sorry, sir. Sit down, everybody. Sir. Thanks, Captain BD Kapoor. Thanks. डिफेंस काउंसिल अगर चाहे तो अपनी ओर से गवाह पेश कर सकती है। यस कैप्टन रॉय, डू यू विश टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? सर, रामचंद्र। सर, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया है सर, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी, जरूर मिलेगी। If you found guilty. आपका नाम क्या है? सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन मैंने तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। आपका नाम पूछा है, केवल नाम। आपका नाम रामचंद्र है, भगवान रामचंद्र के नाम पर। वो तो न्याय के लिए लड़े थे ना, शायद यही सोचकर आपके माँ बाप ने आपका नाम रामचंद्र रखा। सर, ये तो मुझे मालूम नहीं कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा हमेशा कहते थे कि आजकल हर चूड़े चमार का नाम रामचंद्र है। प्लीज सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं एक बार कह चुका हूं कि मैंने कैप्टन वर्मा का खून किया है। खून किया है तो क्या तुम्हें परमवीर चक्र दिया जाए? तुम्हारे गले में फूलों की माला डाली जाए? कहो तो तुम्हारी आरती उतारो? फांसी होगी, फांसी। किसी के प्राण लेने का, हत्या करने का इतना घमंड, अपने आप को योद्धा समझते हो? प्राण लेते समय तो डरे नहीं और जवाब देते समय जान जाती है। तुम छोटे लोगों को कानून और संविधान चाहे बराबर का अधिकार दे दे, लेकिन तुम हमेशा वही के वही रहोगे। दब्बू, डरपोक, कायर। शपथ लेने के बाद भी सच बोलना तो दूर, जवाब देने से डरते। मैं कहता हूं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर तुमको ठीक पुकारते थे, ठीक कहते थे। चूड़ा चमार गाली मत दो। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा।
रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक बहुत जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। बहादुरी से जिए हो, बहादुरी से मरना सीखो। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसे सच सच बताओ। क्या क्या उन दोनों अफसरों ने तुम्हारे साथ? बहुत गंदी गंदी गालियां देते, क्या गाली देते थे? चूड़ा कहते थे, भंगी कहते थे, मेरा रंग देखकर चिट्टा चूड़ा पुकारते थे। उस रात तुमने दोनों अफसरों को रुकने के लिए नहीं ललकारा, फिर क्यों रोकी मोटरसाइकिल उन्होंने गार्ड हाउस के पास? सर मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था ये मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब से कहकर अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी थी उस रात? गंदी गाली दी थी सर। क्या गाली दी थी? बोलो रामचंद्र, बोलो। तुमने सच बोलने की शपथ ली है? चिट्टा चूड़ा हराम की औलाद, तेरी बात जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। चूड़े हराम की औलाद, तेरी मां जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी।